सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो कुछ ना कुछ लगातार जो है तो समस्याएं चल रही होती हैं, चाहे हम कॉलोनी प्रबंधन की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। तो आज एक छोटे से पंचायत में हम आए हुए हैं जिसका नाम ग्राम पंचायत मलगा है। आपको बताऊं कि कई दिनों से या कहा जाए कई महीनों से, कई वर्षों से लगातार इस गाँव में एक जो छोटी सी समस्या है, छोटी समस्याएँ, यानी कि सबसे पहली समस्या है पानी की। और पानी की समस्या को लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर पत्र जो है तो प्रबंधन को लिखे जा रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरह का कोई कायाकल्प या क्रियाकलाप नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पीछे जो है तो ग्राम पंचायत मलगा के कुछ लोग मौजूद हैं, जिनको को जानते हैं और जो लगातार ग्राम पंचायत मलगा के लोग लगातार जो है तो भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले अलग अलग क्लिप बनाना ना, काट देना। बहादुर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग जो है तो भाग दौड़ बराबर कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी समस्याओं का हल हुआ प्रबंधन की तरफ से? ग्राम पंचायत में इतनी समस्या है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा पानी की समस्या है। जो आज जो मोहल्ला से प्रभावित तालाब है, वो तालाब सूखा पड़ा हुआ है। उस तालाबों में जो है आज मैनेजमेंट के अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, एक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग उनके दरवाज़ा जा के खटखटाते हैं, फिर भी वो लोग हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं हम कल कर देंगे, आपके तालाब में कल से परसों से पानी आने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग त्रस्त हो चुके हैं, हमारी गांव की जनता त्रस्त हो चुकी है। आज देखा जाए तो हमारी गांव में जो पेयजल की भी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं उन लोग, ना सामुदायिक भवन, ना सड़क निर्माण का भी व्यवस्था। अभी आप लोग जब गए तो क्या हुआ? आज हम लोग माइंस गए तो माइंस में यही बात हुआ सवेरे साहब से। हमारे 3-4 मुद्दे थे। 3-4 बोर चाहिए हमारे गांव में, और जो सूखा तालाब पड़ा है उस तालाबों में पानी की व्यवस्था करवाया जाए और पीने की व्यवस्था करवाया जाए। और जो चर्चाएं हुई हैं कि ओवर टैंक जो CSR के माध्यम से जो बना था उसको बाहर हालिंग करवाया जाए, ताकि वो उसमें पानी आदमी भरा रहे तो गाँव को व्यवस्था अच्छे से मिले। और आज की डेट में देखा जाए तो हमारी गांव की जो समस्या है, मवेशियों की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। इंसान तो किसी के तरह हैंडपम्प से गुजारा करते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं वो किससे बोलेंगे कि मेरे को पानी चाहिए कि चारा चाहिए। आज उनका व्यवस्था हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, और उस व्यवस्था को छीनने वाला मैनेजमेंट SCL है। हम लोग उनको बारंबार बोलते हैं कि हमारी व्यवस्था ना बनाओ, लेकिन कम से कम जो बेजुबान जानवर उनकी व्यवस्था बनाइए, उनके लिए व्यवस्था बना के रखिए आप। मेरा कहना ये है कि आज जो हमारे मोहल्ला से प्रभावित तालाब हैं, उन तालाबों में तत्काल पानी का व्यवस्था करवाया जाए जो प्रभावित हैं मोहल्ला से। आज हमारी गांव की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग जो नहाते हैं, कीचड़ में नहाते हैं, लोटा से पानी ले लेके तालाब में जाके लोटा से पानी ले लेके नहाते हैं, जबकि तालाब तलातल होना, भरना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर भाग दौड़ कर रहे हैं? अभी आज भी आप लोग प्रबंधन के पास गए, लेकिन इससे पहले जो है तो कितनी बार आप लोग भाग दौड़ कर चुके हैं अभी तक? अरे 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से हम लोग त्रस्त हैं। ग्राम पंचायत मलगा में पानी का सबसे बड़ी संकट है, और काली प्रबंधन के पास जा के परेशान हो गए हैं। ना सुना जा रहा है, बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, जिसके चलते हम बड़ा परेशान हैं। ग्राम पंचायत मलगा में काली के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, और जबकि सबसे बड़ा प्रभावित हमारे ग्राम पंचायत मलगा ही है। बस मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आके हमारे दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद। की समस्याओं के बारे में क्या बताना चाहेंगे? गांव की समस्या, हमारे फर्स्ट समस्या है पानी, और दूसरा समस्या है सड़क, और तीसरी समस्या है हमारा यहाँ का पर्यावरण, जो हर वर्ष जो है SCL हम लोगों से सन 96-97 में इस SCL के और भी अधिकारी थे, कलेक्टर थे, और ये थापड़ा वगैरह थे, और ये कलेक्टर थे आपके सूर्य प्रताप करके, उनके द्वारा हम लोगों के पूर्व में ये लिखित है, लेकिन ये SCL वाले जो है ध्यान ही नहीं देते। खास करके जबकि हमारे यहाँ 8 गांव का पूर्व में लिखा पढ़ी पूरा कलेक्टर के समक्ष, तहसीलदार वगैरह आपके भाई द्विवेदी जी थे कोतमा में, और हम लोग भी थे। 5 पंचायत के यहाँ पर हम लोगों की एक समिति बनी थी, उस समिति के द्वारा लिखा पढ़ी हुई है, लेकिन SCL वाले केवल दिखावा करते हैं। आवाज़ तक हम लोग खास करके मलगा वालों को विशेष, क्योंकि मलगा की आज पूरा क्षति हुई है तो सिर्फ मलगा का,
बरतराई वालों को मिल गया, आमागढ़ वालों को मिल गया, नीमहा वालों को मिल गया, लेकिन मलगा वालों को कुछ नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अब इसका जो है कगार कहते हैं, जैसे हमारे सगरा है, जहाँ पूरे गांव का व्यक्ति उस सगरा की तालाब से पानी से निस्तार करते थे, आज उस सगरा में एक बूंद पानी के लिए माने वहाँ के जितने जीव हैं सब तरस रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहा है। तो ये SCCL कुल मिला करके हम लोगों को माने धोखा देते हैं। सफा बात, अब यह 96 से 97 से लेकर के हम लोग आज तक का 5 पंचायत की कमेटी में, जो मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद शास्त्री, और मैं पूर्व से इस SCCL के हर अधिकारी मेरे को जानते हैं। पूछ लीजिए 96 से 97 से आज तक जितने भी आंदोलन किए हम लोग, लेकिन ये सिर्फ बातें बनाते हैं, खरा नहीं उतरते। अभी आप लोगों के हाल फिलहाल इस पंचायत में के अंतराल जो है तो कितने तालाब होंगे और कितने हैंडपंप वगैरह जिससे आप लोगों को पानी की सुविधा मिल रही हो, कुछ ऐसा? अरे हैंडपंपों से तो हम लोगों के यहाँ सब सूख गया है, तालाब भी सूख गया है। एक तो केवल बोर है जो जल नल के द्वारा इमली के नीचे है, वही यहाँ पूरे गांव को पूरा आ रहा है बस। और बाकी यहाँ पर पानी, तालाब तो बिल्कुल सूख चुके हैं, है ही नहीं है। बल्कि हम लोगों का एक योजना है कि ये बकुल मुनि आश्रम है, वहाँ से उद्गम स्थान है, बहुत पानी बहता है। अगर उसको बंधान कर दिया जाए तो यहाँ 8-10 पंचायत उससे प्रभावित हो सकते हैं। नित्य प्रई वह पानी निकलता है। उस पानी को अगर राज्य सरकार ने ध्यान दे दे या कि SCCL ध्यान दे दे तो उसका बंधान हो जाए तो 10-20 गांव उसके से प्रभावित होंगे। समस्याओं को लेकर के आप जो है आज गए थे वहाँ उप क्षेत्रीय प्रबंधक सवेरे के पास, है ना? तो वहाँ पर से क्या जवाब मिला, खासतौर पर पानी की समस्या को लेकर के? हम पानी की समस्या तालाबों में भरने के लिए गए थे। पानी बिल्कुल सूखा हुआ है सभी तालाबों में। पाइपलाइन बिछाया हुआ है, उनके बिछाए के अनुसार पाइपलाइन कहते हैं, सवेरिया का कहना है कि जोड़ते जब हैं तो आप ही के क्षेत्र के लोग चोरी करके ले जाते हैं। अब हमारे गांव के लोग वहाँ SCCL के अंदर कैसे चोरी करने जाएंगे हैं? ये बहाना करके कम से कम नहीं 3-4 बार हो गए, जाते जाते सिर्फ मुख से बोल देते हैं कि हाँ चालू कर देते, लेकिन ये विडम्बना उनका बना रहता है। ना हमको पानी मिलता है ना कुछ मिलता है। पानी पीने के लिए तरस रहे, हर तालाबों में बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। और यहाँ तक कि आज तक 25 वर्ष से मतलब लगातार ये हमारे प्रभावित क्षेत्र SCCL है, मलगा गांव उसके प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। ना हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था दिया गया, ना जल की व्यवस्था दिया गया, ना कोई सड़क निर्माण, ना स्कूल, ना बच्चों को कोई सुविधा, और ना ही किसी प्रकार का आज तक कोई सुविधा नहीं मिला हमारी SCCL की तरफ से। बस इतना कहना चाहूँगा, ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है ना कुछ की व्यवस्था। अब वहाँ जाओगे तो हम सारी व्यवस्था कर देंगे अपने गांव के लिए, ये इस प्रकार के बोल के हमको बस डेट पे डेट दिए जाते हैं। बस भैया इतना बोलकर। और उस मांग के आधार पर आपको बताऊं कि सबसे बड़ी असुविधा जो हो रही है वो है पानी की, क्योंकि पानी ना होना इस पंचायत में, जैसा इन कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि 5-6 पंचायतों ने मिल करके एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के आधार पर जो है तो पंचायतों में जो भी असुविधाएं हो रही हैं उन असुविधाओं को लेकर के सारे के सारे जो जवाबदारियां हैं और जो कमियां हैं उन्हें निर्वहन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। लेकिन प्रबंधन कितना ध्यान देता है? कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा स्कूल तो है, लेकिन स्कूल के साथ जो और भी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एक जो कहा जाए कि सामुदायिक भवन जैसी व्यवस्था दी जाती है वो भी यहाँ पर नहीं होती है। इस जो सड़कें हैं उन सड़कों में भी जो है तो किसी तरह का ध्यान ना देना, तो कहीं ना कहीं पर इस ग्राम पंचायत मलगा के लोग किस तरह से परेशान हैं। और जब यहाँ से जवाब लेने का काम किया गया कि प्रबंधन कुछ तो जवाब देगा, तो वहाँ पर से टाल मटोल करके एक जवाब दिया जाता है। हर बार एक पत्र लिखित में दिया जाता है पंचायत के माध्यम से, यहाँ पर के लोगों के माध्यम से, और वहाँ पर से एक जवाब आता है, उन्हें रिसीविंग दे दी जाती है और यह कहा जाता है कि हम कल आएंगे और परसों आएंगे। क्योंकि हाल फिलहाल मौजूदा हालात में ऐसी अव्यवस्थाएँ कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये स्थितियाँ इस पंचायत के अलावा भी कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी लगातार बनी होती है, जहाँ पर ख़ास तौर पर यह देखा जाता है कि माइंस एरिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र अगर है तो लगातार कुछ ऐसी ही चर्चाएं जो है तो हमारे साथ बनी हुई हैं, और इस चर्चाओं का विषय ले करके जो है तो हम लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि हम किसी भी तरह से इन समस्याओं पर जो है तो ध्यान आकर्षण प्रबंधन का भी कराएँ। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।